Dear student friends, I'm Dr. Godbola Mahendra Tukaram, welcoming you all in today's presentation. तो बच्चों जो नीट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं खास एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है इट इज कनेक्टेड टू जेनेटिक्स, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बेस्ड एक वेरी ब्रीफ लेक्चर में देने वाला हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया था 2025 में कि क्या क्या आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता था पहले, या और भी जो माइक्रोब्स है उनके अंदर क्या ये आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल से कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस के लिए क्या आरएनए का रोल था? तो हाँ, यस। और दूसरी बात यह है कि व्हाई डीएनए इवॉल्व्ड एज ए प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल। ये आरएनए से ये जो डीएनए है वो इवॉल्व हो चुका है। जैसे मान लीजिए पहले एट द टाइम ऑफ द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द अर्थ, मतलब अराउंड 4.4 मिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स, तो वहां से लेकर के 3 to 3.5 बिलियन ईयर्स का जो लाइफ स्पैन है उसमें इवोल्यूशन हो चुका है। डार्विन ने ये कहा है कि स्पीसीज सिलेक्शन, जैसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो वेरी सिंपल थे, बाद में उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ चुके। जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये कुछ कोडांस है, कुछ इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक कैरेक्टर्स, मार्फोलॉजिकल फीचर्स, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये सब चीजों का एक व्हीकल है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ जाने का। जैसे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, या उनके जैसे कुछ प्लांट्स वगैरह है तो उसकी जो फिलियल जनरेशन से जो नेक्स्ट फिलियल जनरेशन होता है उनके कैरेक्टर्स, मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी। ठीक है, तो इस प्रकार का एक व्हीकल है एक ये डीएनए भी और आरएनए भी एक व्हीकल है, एक जेनेटिक ट्रांसमिशन के एक व्हीकल है। वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स होते हैं और वो राइबोसोम्स ये आरएनए के ऊपर होते हैं। राइबोसोम का सिंथेसिस ये आरएनए द्वारा किया जाता है अंडर द कंट्रोल और अंडर द गाइडेंस ऑफ द डीएनए। तो ये पहले जो आरएनए था तो इट वाज ए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें कुछ ऑप्शन दिए थे, तो उसका जो ऑप्शन है मतलब बोथ द ऑप्शन आर करेक्ट, या उसका ऐसा आंसर है व्हाई द डीएनए इवॉल्व्ड एज ए प्राइम जेनेटिक मटेरियल। पहले जो देखिए अभी हम ये मेकअप देख रहे हैं कि व्हाई द आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये पहले जेनेटिक मटेरियल था। जब डीएनए का जन्म ही नहीं हुआ था तब आरएनए वाज एग्जिस्टिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर ये न्यूक्लियस रहता था। आज भी है। यदि हमने ऐसा देखा, फॉर एग्जांपल दिस इज सपोज टू बी ए सेल, तो ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, अन दैट इज वी कैन कॉल इट एज ए न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल उसे कहते हैं हम डीएनए। और जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर होता है आरएनए। ये आरएनए का फुल फॉर्म रिबोसोमल न्यूक्लिक एसिड है, उसके अंदर ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। वो सेल डिवीजन में भी कैरियोकाइनेसिस के जरिए वो भाग लेते हैं। तो आंसर ये है कि यस द आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो क्यों था ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? ओके, आरएनए कैन एक्ट एज ए बोथ द जेनेटिक कैरियर एंड द एंजाइम। एक एंजाइम बोल के भी काम करता था पहले और एक कैरियर बोल के भी काम करता है, आज भी करता है। कैरियर बोल के काम हो, एंजाइम बोल के काम करता है। फॉलोइंग इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस टू इवॉल्व अराउंड इट, उसका जो इवोल्यूशन हो चुका है तो ये किस प्रकार का है? राइबोसोम्स भी है और इसेंशियल लाइफ प्रोसेस के इवोल्यूशन में भी ये पहले भाग लेता था। ओके, तो क्यों लेता था? तो उसमें कुछ खूबियां थी, जैसे ये आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड नहीं है। जैसे डीएनए को अगर आपने देख लिया तो एक डबल स्ट्रैंड है। आरएनए का जो अनस्टेबिलिटी था, ये अनस्टेबिलिटी था, और अनस्टेबिलिटी होने की वजह से इट वाज प्रोन फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द म्यूटेशन, जो एचआईवी वायरस के अंदर हमें दिखता है और इन्फ्लुएंजा के अंदर हमें दिखता है। ये जो म्यूटेशन है ये एक अनस्टेबिलिटी और वो उसका साइलेंट फीचर रहा है। क्यों ऐसा साइलेंट फीचर रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो शुगर है और जो प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसको अटैच। देखिए आरएनए ने खुद को मॉडिफाई किया है डीएनए के अंदर। दूसरा जो आंसर उसका ये है
कि डिड द आरएनए हैज ट्रांसफर्ड इनटू डीएनए। तो हाँ, देखिए ये जो आरएनए का स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्राइम मतलब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब वाटर का कंटेंट है उसके अंदर, और ये राइबोसोम शुगर अलॉन्ग विद दी 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसको अटैच है, ये वाला ग्रुप। आप जो एवोल्यूशन हो गया, मतलब ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है, जो उसके अंदर जो वाटर मोलिक्यूल्स है वो डिसोसिएट किए गए, उसे नष्ट किया गया राइबोसोम ने खुद, और उसके अंदर जो है तो एक रेप्लिकेशन करके एक उसमें डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी हो गया है, मतलब ये जो अर्लियर प्राइम 2 ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो डिक्रीज कर दिया, उसको डिसोसिएट कर दिया अपने सिस्टम से, तो उसे कहते हैं दैट इज रिबोसोमल एसिड। और ये जो डीएनए है इट इज ए डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर वाटर का कंटेंट नहीं है, हाइड्रोक्सिल जो वाटर का मोलिक्यूल है तो उसके अंदर न होने की वजह से उसने खुद को मॉडिफाई किया। एग्जांपल्स ऑफ द कैटालिस्टिक, आरएनए कैटालिस्टिक बोल के भी काम करता था एज राइबोसोम्स जो उसके ऊपर थे, तो वो ओके रिपीटेडली ट्रांसफर, ये क्या करता था पहले, रेप्टाइडली और दी ट्रांसफर्स आर आरएनए दैट इज रिबोसोमल आरएनए, वो सेल्फ रिप्लेसिंग इंट्रॉन्स था, उसके अंदर सेल्फ रिप्लिकेशन की भी कैपेसिटी थी। और क्या एडवांसेस थे, एडवांटेजेस जो थे आरएनए के, तो ये थे कि इट स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, पहले वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसे मार्फोलॉजिकल फीचर्स है वो सब ट्रांसफर करने के वो काबिल था। इट कैन कैटलाइज द रिएक्शंस एंड इन हाई रिएक्टिविटी प्रमोट द इवोल्यूशन, एवोल्यूशन करने के लिए वो प्रमोट करता था, और हाई रिएक्टिविटी के लिए ये प्रमोट करता था। और उसके कुछ लिमिटेशन थे, आरएनए के पहले कुछ लिमिटेशन थे, वो ये थे कि केमिकली वो अनस्टेबल था ड्यू टू दिस प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से, पानी के मोलिकुल्स उसके साथ कनेक्टेड, हाइड्रोक्सिल के मोलिकुल्स कनेक्टेड होने से ये अनस्टेबल था, किसी के साथ भी रिएक्शन करने वाला था सेल के अंदर या बाहरी माइक्रोब्स के अंदर। और इट प्रोन टू द हाइड्रोलाइसिस, मतलब हाइड्रोलाइसिस जो है तो कोई भी मोलिकुल से ये रिएक्शन करता था, एंड हाई म्यूटेशन रेट था उसके अंदर, तो ये सब चीजों का जो है तो मॉडिफिकेशन हो गया था। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज ये है कि क्या why the DNA evolved as a prime or the primary genetic material, जो प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल था आरएनए, तो आरएनए से डीएनए रिवॉल्व हो, मतलब रिवॉल्व क्रिएट हो चुका है। तो क्यों क्रिएट हो चुका है, तो आरएनए के कुछ लिमिटेशन थे, जैसे मतलब मान लीजिए कि इट वाज आल्सो द व्हीकल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स, पर उसके अंदर म्यूटेशन होने की अनस्टेबिलिटी थी, डबल हेलिकल उसके जो ये थे स्ट्रैंड थे, तो एक ही स्ट्रैंड देखिए आप, उसमें एक ही स्ट्रैंड है, पर उसमें जो डेवलपमेंट हो चुका था, उसने खुद को जो मॉडिफाई किया, सेल ने पहले मॉडिफाई में बहुत बड़ी हिस्ट्री है सेल की, तो यहाँ पर सब चीजें हम नहीं बता सकते हैं। Why DNA evolved as a primary genetic material, क्यों वो ऐसा इवॉल्व कर चुका है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डार्विन थे उन्होंने मतलब स्पेसिस सिलेक्शन में ये कहा है कि इंफॉर्मेशन जो होती थी पहले सेल के ऊपर तो लिमिटेड थी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, बाद में मतलब जैसे कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट बन गए और यूकैरियोट्स में बहुत सारा एडवांसमेंट आ चुका है, तो इसलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोडॉन्स के ऊपर होती है सभी, तो इसलिए जो है तो उसको एक्चुअली दैट प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल से ये इवॉल्व हो चुका है। तो केमिकल स्टेबिलिटी उसके अंदर आ चुकी है, क्योंकि पहले जो आरएनए के अंदर जो मतलब राइबोसोम्स एवं बाकी जो शुगर मोलिक्यूल थे या हाइड्रोक्सिल जो मोलिक्यूल्स थे वो रिप्लेस होकर के यहाँ पर जो है तो डीऑक्सी रिबोज शुगर आ गया है, डीऑक्सी उसके अंदर डीऑक्सी आ गया, मतलब उसका जो OH ग्रुप था वो चला गया है, हाइड्रोक्सिल उसका जो प्राइम हाइड्रोक्सिल था 2 मोलिक्यूल्स वो चले गए, और यहाँ पर डीऑक्सी रिबोसोम्स मतलब 2 मोलिक्यूल्स वो जाकर के 1 शुगर का मोलिक्यूल आ गया है। ओके, केमिकल स्टेबिलिटी उसके अंदर है, क्योंकि वो हर एक मतलब एजेंट से रिएक्ट करके म्यूटेशन नहीं करता है, खुद को स्टेबल रखता है, बिकॉज ऑफ दी एडेनाइन थाइमाइन जैसे अलग अलग जो बेसिस है उनकी वजह से। ओके, दी DNA evolved from the RNA by the replacing the reactive 2 hydroxyl
ग्रुप्स विथ द हाइड्रोजन आइटम्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला गया और हाइड्रोजन आइटम आ गया, तो उससे क्या हो गया, मेकिंग इट केमिकली लेस रिएक्टिव एंड द मोर स्टेबल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाने के बाद वो थोड़ा स्टेबल बन गया एंड इट वाज ए लेस रिएक्टिव एंड लेस प्रोन। ओके, द फॉस्फेट भी उसके साथ कनेक्टेड हो चुका था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, देखिए वहां पर जो है तो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसे स्टेयर होती है या मतलब जो डबल स्ट्रैंड होता है तो वो स्ट्रैंड वहां पर नहीं था, पर इधर डबल स्ट्रैंड भी डेवलप हो चुका है। लाइक दिस एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन एंड ग्यूनाइन, ये अलग अलग जो पेयर है, कोडॉन्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, तो यहाँ पर बन गए हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स क्रिएट्स इन रेजिस्टेंस टू द म्यूटेशन, ये डबल स्ट्रैंड की वजह से मतलब म्यूटेशन का रेट कम हो चुका था। एंड इट वाज आल्सो यू नो इट वाज नॉट प्रोन टू द डैमेज, एंड सो वन स्ट्रैंड अदर स्ट्रैंड सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर ए एक्यूरेट रिपेयर, मतलब उसके अंदर कोई डैमेज भी हो चुका तो सेल्फ रिप्लिकेशन, सेल्फ मतलब कंट्रोल करने का, सेल्फ मतलब रिपेयर करने का जो क्षमता था वो डबल स्ट्रैंड की वजह से डेवलप हो चुकी थी आरएनए से डीएनए में। आरएनए में ये नहीं थी, डीएनए में आ चुकी थी। ओके, और क्या था, इफिशिएंट रिपेयरिंग मैकेनिज्म्स था वो डीएनए के अंदर, पर आरएनए के अंदर वो नहीं था। इट वाज प्रोन टू द different agents, different microbes. Okay, the DNA can be accurately repaired using the multiple mechanisms. तो क्यों रिपेयर होता था, because of the base excisions repairs, न्यूक्लियोटाइड्स एक्सिशन रिपेयर्स एंड मिसमैच रिपेयर। यदि न्यूक्लियोटाइड में कैसा होता है कि एडेनाइन का कनेक्शन थाइमाइन से होता है, पर यह ऐसा नहीं हो रहा है, तो इट कैन आल्सो बी ऑटोमेटिकली रिपेयर्ड। ओके, लोअर म्यूटेशन रेट्स है, उस लोअर म्यूटेशन का मतलब एनोमलीज नहीं हो जाएगी जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, तो बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एंड द रिपेयरिंग कैपेबिलिटी बाय द डीएनए सपोर्ट लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ये उसके अंदर रिपेयर करने की क्षमता थी, ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करने की, डबल स्ट्रैंड होने की वजह से जो क्षमता थी, उसकी वजह से क्या, इट वाज ए फेथफुल ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन अक्रॉस द जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए जो एक बेसमेंट होना चाहिए, एक स्ट्रैंड होना चाहिए, तो वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैज टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, तो ये चीजें उसके अंदर डेवलप हो चुकी है। तो हम ऐसा ये कहते हैं कि आरएनए अर्लियर वाज द व्हीकल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिशन। और दूसरी बात है कि ओवर ए मिलियंस ऑफ द पीरियड्स और द बिलियंस ऑफ द पीरियड द डीएनए हैज इवॉल्व्ड फॉर द आरएनए, हेंस इट इज करेक्ट। And that is there are certain advantages over the RNA। तो उसको क्या RNA से ये उसमें उसके अंदर कुछ हमें मेरिट्स दिखते हैं क्या, तो हाँ, उसके अंदर हमें 5 मेरिट्स दिखते हैं। पहली बात है कि ये केमिकल स्टेबल है ड्यू टू दैट 2 प्राइम मतलब डी हाइड्रोक्सिल बन गया है वो। दूसरी, डबल स्टैंडर्ड फॉर दी फिडेलिटी, डबल स्टैंडर्ड स्टेबिलिटी है, और द इफिशिएंट रिपेयरिंग मैकेनिज्म है। आरएनए के अंदर मतलब मैकेनिज्म नहीं थी, इट वाज देयरफॉर इट वाज टू मच प्रोन फॉर द म्यूटेशन। लोअर म्यूटेशन रेट है, लोअर म्यूटेशन मतलब बहुत कम मात्रा में म्यूटेशन का रेट है। जैसे कि मान लीजिए जो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम से या डाउन सिंड्रोम से, ये जो सिंड्रोम से, तो ये कहीं ना कहीं तो रेडियो एक्टिविटी से या म्यूटाजेंस से या केमिकल एक्टिव फ्लूइड से या अदर ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से होते हैं, ये मतलब म्यूटेशन बॉडी में आ जाते हैं। और द आइडियल फॉर द लॉन्ग टर्म जेनेटिक स्टोरेज, ये जो डीएनए मॉडल है डबल स्ट्रैंड डबल हेलिकल, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन है इट कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जनरेशन टू जनरेशन इट कैन बी ट्रांसफर्ड, and the mutation can only takes place by means of the disturbing of the genetic strands, and because of the certain the equipments or the certain chemical active fluids, तो इनकी वजह से ये लोअर बहुत ही कम मात्रा में हमें म्यूटेशन दिखता है डबल स्ट्रैंड में। ओके, कंक्लूजन हम ये करेंगे कि लाइफ लाइकली बिगन्स इन द आरएनए। आरएनए पहला ऐसा व्हीकल था कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन शेयर करता था, तो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लाइफ की हिस्ट्री है। ओके, द लाइफ लाइकली बिगन इन द आरएनए वर्ल्ड, जैसे कि 4 to 4.
4 बिलियन ईयर्स मतलब 4.4 बिलियन पहले जगह अगर हमने आर्कियन पीरियड में या प्रोटोजोइक की बात की तो हमें ये आरएनए ही एक व्हीकल था लाइफ में, मतलब पेरेंट्स टू प्रोजेनी में अपने जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या इनहेरिटेंस से कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए ओके परफॉर्म्ड बाय बोथ द जेनेटिक एंड द कैटालिटिक रोल्स, बोथ द रोल्स वाज डन बाय द आरएनए. Okay, over times it needed a stable and a faithful genetic storage led to the evolution of the DNA, and which becomes a primary genetic material in all known life forms, with the RNA continuing play a essential role in the genetic expression. RNA का आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एक्सप्रेशन के लिए, और डीएनए जो है इट इज आल्सो प्लेइंग इसेंशियल रोल इन दी जीन एक्सप्रेशन. ओके, ऐसा कहा जाता है कि आरएनए का रोल जो था पहला, इट वाज टू ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम इन पेरेंट्स टू द प्रोजेनी. दैट्स ऑल. हेंस वी मे से द बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, and therefore the RNA was the first genetic material and the DNA has evolved from the earlier primary genetic material as a RNA. Thank you.